हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। तो बाइडन ने पाकिस्तान को वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशंस की लिस्ट में रख दिया है कि दुनिया का सबसे खतरनाक देशों में से एक पाकिस्तान है। ये अपने कैंपेन कमेटी रिसेप्शन को एड्रेस कर रहे थे और उस टाइम इन्होंने ये कमेंट्स करे हैं इन कंट्रीज़ पर, और इन्होंने एग्जैक्टली ये बोला है कि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जितने भी डेंजरस नेशंस हैं उनमें से एक है। न्यूक्लियर वेपन्स विदाउट एनी कोहिजन, यानी कि कोहिजन का वैसे मतलब होता है यूनिटी, तो यहाँ पे कोहिजन का मतलब है कि किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट के बिना जो कि इस चीज़ को रेगुलेट कर सके, न्यूक्लियर वेपन्स की जो इनकी स्ट्रेटेजी है उसको रेगुलेट कर सके। तो विदाउट एनी इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इसलिए इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स होना काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। तो आपको लग रहा होगा कि अभी तक तो बाइडन का काफ़ी ज़्यादा प्यार जाग रहा था पाकिस्तान के लिए, F-16 देना, इतने सारे पैकेजेस देना, इवन यूएन में ये बोलना सभी कंट्रीज़ को कि पाकिस्तान को अभी ज़रूरत है हेल्प की, तो आप सभी उनकी हेल्प करने के लिए आगे आइए। इन सब से ऐसा लग रहा था कि इंडिया को स्टेक पर रखकर, इंडिया के साथ जो टाइज हैं यूएसए की, उसको स्टेक पर रखकर जो बाइडन है वो पाकिस्तान के साथ अपनी टाइज अच्छा करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। लेकिन वाकई में बात जो थी वो ये थी कि पाकिस्तान को वो चाहते थे कि ये रशिया के अगेंस्ट हो, क्योंकि उनको पता था इंडिया और चाइना तो रशिया के अगेंस्ट जाएंगे नहीं, वोट नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान शायद ऐसा देश हो सकता है जो कि हमारे कंट्रोल में आकर रशिया के अगेंस्ट वोट कर दे, और इसीलिए इन्होंने बेसिकली पाकिस्तान की मदद करना शुरू करा था। लेकिन हुआ क्या, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पाकिस्तान ने रशिया के खिलाफ वोट नहीं करी। आप ये देखोगे, ये रहा पाकिस्तान, एंड इंडिया और चाइना की तरह पाकिस्तान ने भी इस वोटिंग से एब्सटेन कर लिया। अब ऑफ कोर्स जिस काम के लिए पाकिस्तान को इतनी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करवाई जा रही थी, यूएस से उनके साथ टाइज अच्छे करने की कोशिश कर रहा था, वो काम तो पाकिस्तान ने यूएसए का करा नहीं। तो अब पाकिस्तान बेसिकली किसी काम का बचा नहीं यूएसए के लिए, इसलिए यूएसए ने फिर से पाकिस्तान को उनकी जो सही जगह है उनको मिरर दिखाना शुरू कर दिया। बाइडन ने अपने स्पीच में ये भी बोला कि ग्लोबली जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो चेंज हो रही है, वो भी बेहद रैपिडली, और जो कंट्रीज है डिफरेंट वो अपने अलायंसेस को रीथिंक कर रही है, यानी कि वो दोबारा सोच रही है किसके साथ हमें जाना चाहिए, किसके साथ नहीं जाना चाहिए, किसके साथ सपोर्ट में रहना चाहिए, किसके अगेंस्ट रहना चाहिए। जैसे कि रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ तो रशिया से काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज अगेंस्ट हो गई इसी के चलते। तो इसी पर इन्होंने ये बात बोली है कि आज का टाइम जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो रही है, तो कंट्रीज ये दोबारा सोच रही है कि क्या हमें इस कंट्री के साथ रहना चाहिए, इनका अलाई या पार्टनर बनना चाहिए या नहीं। और इन्होंने बोला कि ये एक जोक नहीं है, बल्कि सारी कंट्रीज हमारी तरफ देखती है कि हम कैसे फिगर आउट करेंगे आज की चेंजिंग सिचुएशंस में। बहुत कुछ खतरे में है आज के टाइम में, बहुत कुछ स्टेक पर लगा है, लेकिन यूएस के पास वो कैपेसिटी थी कि वो लीड कर सके वर्ल्ड को जहां वो पहले कभी नहीं गई। रशिया के लिए इन्होंने बोला कि क्या कभी किसी ने सोचा था कि रशिया जो है वो कभी भी थ्रेट करेगा किसी को अपने न्यूक्लियर वेपन्स से, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद? नहीं, लेकिन ये आज के टाइम पे हो रहा है, और इसीलिए बाइडन ने बोला है कि जो सिचुएशन है वो काफ़ी रैपिडली चेंज हो रही है। फिर इन्होंने चाइना के लिए बोला कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसने चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उनको बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से जाना है, एंड ही इज़ अ काइंड ऑफ गाय जो कि समझता है कि उसको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, और कितनी बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनके सामने हैं। तो ऐसे टाइम पर जब हमारे जो काउंटर पार्ट्स हैं उनको भी पता है उनको क्या चाहिए और वो उसको अचीव करने की बेहद कोशिश में लगे हैं, ऐसे टाइम पे हम इस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे हम हैंडल करेंगे जो सब कुछ हो रहा है रशिया के रिलेशन में, और कैसे हम डील करेंगे पाकिस्तान से जो कि अभी के टाइम में इज़ द मोस्ट डेंजरस नेशंस इन द वर्ल्ड, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, वो भी विदाउट एनी कोहिजन, विदाउट एनी इंस्टीट्यूशन जो उनको रेगुलेट कर सके। तो बेसिकली इन्होंने चाइना, रशिया और पाकिस्तान को एक ही जगह पे डिस्कस करा है, सीइंग दैम एज अ प्रॉब्लम टू द वर्ल्ड। इन्होंने ये भी बोला कि बहुत कुछ चल रहा है और अब इसको कैसे हैंडल करा जाए। देखो, रशिया और चाइना के बारे में यूएस बोलता रहता है, तो उनके लिए कोई नई बात नहीं है, स्पेशली फॉर रशिया। जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुई है रशिया के खिलाफ काफ़ी कुछ बोला गया है, काफ़ी कुछ करा गया है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान, चूंकि फिलहाल के टाइम में पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने हेल्प करा है
वो है यूएसए इन एवरी पॉसिबल वे, इवन इंडिया के अगेंस्ट जाकर। तो अगर पाकिस्तान के लिए अब एकदम से अचानक से ऐसे स्टेटमेंट आते हैं यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से, तो उनको झटका लगेगा ऑफ कोर्स, और उनकी तरफ से रिएक्शन आया भी। जो फवाद हुसैन है, ही हैज़ बीन द मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन पाकिस्तान। इन्होंने बोला कि कुछ दिन पहले तो सऊदी अरेबिया के बारे में आप कुछ भी बोल रहे थे, फिर अब इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आप पाकिस्तान के लिए दे रहे हो। तो इससे ऐसा लगता है कि जो प्रेसिडेंट बाइडन है ना, वो अपनी जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो रेपुटेशन है वो डिक्लाइन होती जा रही है। तो उससे उनका ध्यान भटक के किसी और नेशन पर चला जाए, अमेरिकन पीपल का ध्यान, इसीलिए वो ये सब कर रहे हैं। फिर अरसलान खालिद, ये सेक्रेटरी हैं इमरान खान की पार्टी के, इन्होंने यूएस डॉक्यूमेंट में से पाकिस्तान वाली लाइन को हाईलाइट करके बोला, ट्वीट करा कि बाइडन को अपनी कुर्सी के लिए चिंता करनी चाहिए अब, ना कि ये केयरलेस वर्ड्स पाकिस्तान के लिए बोलने चाहिए। पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो मच मोर सेफर प्लेस पर हैं, यूएस से भी ज़्यादा सेफर प्लेस पर है बेसिकली। अब इस दौड़ में नवाज शरीफ भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी बोला कि पाकिस्तान एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है, जिसको कि परफेक्टली पता है कि उसको कहाँ यूज़ करने चाहिए, कहाँ नहीं, और वो परफेक्टली कैपेबल है टू सेफगार्ड इट्स नेशनल इंटरेस्ट, जबकि साथ साथ वो इंटरनेशनल लॉ और प्रैक्टिसेस को भी रेस्पेक्ट करता है। और हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी भी तरीके से किसी भी कंट्री के लिए एक थ्रेट नहीं है। और जैसे कि दूसरी इंडिपेंडेंट स्टेट्स ये राइट रखती हैं अपनी ऑटोनॉमी, अपने सोवरेन स्टेटहुड और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बचाने का, वैसे ही पाकिस्तान को भी हक है, राइट है ये। अरसलान खालिद ने एक और ट्वीट करके बोला, बेसिकली इन्होंने धमकी दी यूएस को, कि जैसे कि ट्रंप ने कई बारी पाकिस्तान के अगेंस्ट ट्वीट करे थे और फिर इमरान खान ने उनको ऐसा आईना दिखाया अपने 4 ट्वीट्स के जरिए कि उसके बाद ट्रंप ने पाकिस्तान के अगेंस्ट कभी बोलने की हिम्मत नहीं करी। तो पाकिस्तान के जो रिस्पॉन्स हैं, यानी कि जो बाइडन का स्टेटमेंट आया है एंटी पाकिस्तान, उस पर अभी इमरान खान का जो स्टेटमेंट है वो आना बाकी है। और इसके बाद इमरान खान का स्टेटमेंट यानी कि ट्वीट आया भी। उन्होंने बोला ट्वीट करके कि मेरे 2 क्वेश्चंस हैं बाइडन से। पहला कि आपको कहां से ये इंफॉर्मेशन मिली कि हमारी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो सिक्योर नहीं है, हमारा जो न्यूक्लियर कमांड है उस पर जो इंस्टीट्यूशन काम करता है वो सेफ नहीं है, हमारा कंट्रोल सिस्टम सेफ नहीं है। और दूसरा, ये यूएस है जिसने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को दूसरी कंट्रीज के अगेंस्ट यूज कराया। ऑफ कोर्स यहाँ हिरोशिमा नागासाकी की बात चल रही है, और पाकिस्तान ने कभी किसी को थ्रेट भी नहीं दिया है। अब यहाँ पे इमरान खान झूठ बोल गए हैं, क्योंकि देखो ये 2019 की न्यूज़ है। इमरान खान ने न्यूक्लियर पावर की, न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी थी इंडिया को सिटीजनशिप लॉ के ऊपर। 2019 में ही अगस्त में भी इन्होंने थ्रेट करा था इंडिया को कि अगर कश्मीर इश्यू सोल्व नहीं हुआ, एड्रेस नहीं हुआ, तो कॉन्सिक्वेंस पूरे दुनिया के लिए बेहद खतरनाक होंगे, हम न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकते हैं। सिर्फ 2019 में ही ये 2 बार धमकी दे चुके थे। फिर क्या हुआ 2020 में, जो इनके मिनिस्टर है शेख राशिद अहमद, इन्होंने भी इंडिया को बोला कि न्यूक्लियर वॉर कर देंगे हम आपके साथ। ठीक है, देखो सिर्फ इंडिया को नहीं, इन्होंने इजराइल को भी न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी दी हुई है। तो इनका ये स्टेटमेंट कि हमारे न्यूक्लियर वेपन्स किसी के लिए थ्रेट नहीं है, हम नहीं देते धमकी, हम ऐसे इरेस्पॉन्सिबल हरकतें नहीं करते, ये सब झूठ है, ये कई बार कर चुके हैं। सबसे बड़ा जो चिंता का कारण बनता है पूरी दुनिया के लिए, देखो पाकिस्तान टेररिज्म का हब है, सबको पता है, और इसीलिए यूएस ने चिंता जताई कि क्या होगा तब अगर टेररिस्ट हैंड्स में पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स चले गए तो। इसीलिए चिंता जताई गई है कि देयर आर हाई चांसेस कि कभी ना कभी ये न्यूक्लियर वेपन्स उनके हाथ लग सकते हैं और फिर पूरी दुनिया को इसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। अब मैं आपको यहाँ एक बात क्लियर कर दूं, अगर यूएस ने बोला है कि डेंजरस नेशन है, इसका मतलब ये नहीं है स्ट्रोंग है, इसका मतलब है कि उनके यहाँ खुद का इतना कंट्रोल नहीं है, इंस्टीट्यूशन कंट्रोल नहीं है कि वो अपनी जो रेगुलेशन है उसको अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी आपके लिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड बाय।